हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल और एक्सरसाइज 7.10 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9th एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ याद करना पड़ेगा जब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो x की वैल्यू है उसे आप लोग साइन थीटा पुट करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा होगा। उसके बाद लिमिट की बात करेंगे। जब x की वैल्यू 1 है, when x is equal to 1, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। x की जगह 1 रख दिया और हमें पता है जो साइन है वो 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 पे 1 होता है। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है लिमिट वो पाई बाय 2 चली जाएगी। उसी के साथ अगर x की वैल्यू 1/3 हो तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो 1/3 के इक्वल होगा। क्योंकि साइन के किसी भी एंगल की प्रॉपर वैल्यू 1/3 नहीं है, तो इसीलिए हम लोग साइन इनवर्स यानी साइन उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/3 बन जाएगा। हालांकि इनवर्स लेना होता है लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हो कि हम लोग साइन को राइट साइड पर ले गए। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की जगह पर रखेंगे साइन थीटा, एक्स क्यूब की जगह पे रखेंगे साइन क्यूब थीटा और इस होल की पावर है 1/3 और साइन की पावर 4 थीटा। dx की जगह पर वी विल कीप cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। 1 की जगह पर पाई बाय 2 और 1/3 की जगह पर साइन इनवर्स 1/3 आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स से थीटा की टर्म में फंक्शन बन गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले वैल्यू से साइन थीटा जो है वो कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बचेगा और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और इस होल की पावर वी विल टेक 1/3 1/3 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा हमारे पास एज इट इज है। अपर लिमिट पाई बाय 2 और लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3 है। अब 1/3 साइन थीटा की भी पावर है तो इसीलिए हम लोग साइन की पावर 1/3 थीटा लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है cos स्क्वायर थीटा होता है और इसकी पावर भी 1/3 हो गया। नीचे साइन की पावर 4 थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हमारे पास आ रहा है। इतना हम लोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा पार्ट ताकि हमें आगे भी बढ़ना है अब इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन को भी डिलीट ही कर देते हैं अपन। ओके, अब यहाँ पे देखिए साइन की पावर 1/3 है और साइन की पावर 4 है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स 1/3। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें आपको लर्निंग वाला काम है बहुत ज्यादा। ऊपर एज इट इज जो साइन की पावर 4 है इसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे भी आप लोग को याद रखना है कि साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे। कॉस की पावर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 2/3 और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा आ रहा है डी थीटा।
अब cos की पावर यहाँ पे 2/3 है और इधर पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आपका बन जाएगा cos 5/3 थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे पावर नीचे 2 है और ऊपर 1/3 है। अगर आप 1/3 को नीचे लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और 2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम साइन की पावर 5/3 थीटा। देखिए जो 2 है और 1/3 है, तो 1/3 तो माइनस हो जाएगा क्योंकि जब आप इसको नीचे लेकर आओगे तो एलसीएम लोगे तो 6 - 1 दैट इज 5/3। तो इस तरीके से कॉस और साइन की पावर एक तरह से सेम बनानी है, ये आप लोग कह सकते हो। जो ये साइन स्क्वायर थीटा बच गया इसे हम लोग कॉजिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है। लिमिट हमें एज इट इज ही लिख देनी है जो हमारे पास बनी थी। तो π/2 इज अपर लिमिट, साइन इनवर्स 1/3 इज द लोअर लिमिट। cos अपॉन साइन यू नो कॉट होता है, तो कॉट 5/3 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3। अब आपको ये पता होगा कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव कोसेक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा को एक नया वेरिएबल लेट मी से टी पुट कर लेंगे। एक्स नहीं पुट करना क्योंकि एक्स हम लोग शुरुआत में दिया हुआ था। तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और वी कैन से डी थीटा इज इक्वल टू -1 कोसेक स्क्वायर थीटा डी टी। तो ये तो हमारी होगी वैल्यूज। अब अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी टी की टर्म में बदलेंगे। तो ये वाला पार्ट अपन ने कर दिया इरेज। तो देखिए जब थीटा π/2 है तो टी की वैल्यू cot π/2 होगी। cot 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, राइट? नहीं, cot 90 का वैल्यू 0 होता है।